नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं कालका शिमला हाईवे पर भूस्खलन से किस तरह से सड़कें तबाह हुई हैं। आइए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। चंडीगढ़ और शिमला के बीच सड़क कनेक्टिविटी की जो सबसे ज्यादा दिक्कत है इस बारिश के मौसम में वो चक्की मोड़ पर आई है। पूरा लेन बह गया है। एक सड़क जो बनाई गई वहां भी जो रास्ता है वो भूस्खलन की वजह से सिमट गया है और बार बार मेन लेन को बंद करना पड़ा। हालांकि अभी ट्रैफिक को वहां पर बहाल किया गया है, लेकिन काफी रफ्तार जो उसकी है वो धीमी नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं यहाँ से हमारे सहयोगी परिमल कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। चंडीगढ़ और शिमला के बीच में एक जगह है चक्की मोड़। उस चक्की मोड़ में लगातार जब बारिश होती है तो लैंड स्लाइडिंग की घटना जो है वो घटती रहती है। ये तस्वीरें आपको नहीं दिख रही होंगी, लेकिन रास्ता जो है वो सिमट सा गया है। जहाँ पे एक नया रास्ता बनाया गया है और गाड़ियों की आवाजाही जो है उससे मुमकिन हो पा रही है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कारोबार करते हैं, रोज दिन गुजरते हैं। ये बारिश होती रहती है, वो गिर जाता है। अच्छा, गिर जाता है? हाँ जी, हाँ जी। हमेशा बारिश में जब होती है? जब बारिश होगी ना तो एक दो बार जरूर गिर जाएगा वो। अच्छा, 3 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ना? हाँ, 3 घंटा ले लो। और इस पिछले 10 दिनों में ये समस्या बढ़ी होगी। ये तो जब बारिश बढ़ेगी ना तो गिरता रहेगा। मैं कल छठ के परसों आया था, ताई भी गिरा था। संडे वाले दिन 2 बार गिरा था जी। मैं 7:30 बजे आ गया था, तभी वो पहाड़ गिर गया था जी। मैं करीब 11:30 के आसपास ये खुल गया। फिर मैं सोलन नू गया था काम वास्ते करने नू। एक रोड भी बह गई उधर बैठ गया जी। बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीर है। रात है, अंधेरे का वक्त है, लेकिन हम लोगों के जरिए टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आखिर क्या स्थिति है, खासकर के उन सड़कों को लेकर जिन सड़कों को लेकर एक कनेक्टिविटी की बात की जाती है। चंडीगढ़ से सीधे शिमले की बात की जाती है और वहाँ पे ये तमाम दिक्कत आ रही है। तस्वीर शायद आप तक हम नहीं पहुँचा पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक एक चीज़ आपको नजर आ रही है कि किस तरीके से इस सड़कों पे आप देखिए कि इस भूस्खलन के बाद जो पहाड़ है वो जमीन पे आ गया और उसके बाद सड़कें छोटी हो गई। 10 दिनों के भीतर 3 बार ऐसा वाकया हुआ है जब इस सड़क को बंद करना पड़ा और जो चंडीगढ़ से शिमला जाने की दूरी है उसमें करीब 3.5 से 4 घंटे ज़्यादा का वक्त लगा। तो ये तकलीफ का एक मंजर है, एक वक्त है जिससे फिलहाल ये लोग और जो आने वाले लोग हैं वो गुजर रहे हैं। शिमला से कैमरा पर्सन सुदेश कुमार राम के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में 3 मूर्ति भवन परिसर में मौजूद नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया है। अब इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। हम भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऑफिशियल रेजिडेंस पे हैं। ये वही घर है जहाँ पे नेहरू जी, पंडित नेहरू 16 साल तक रहे थे अपने परिवारजनों के साथ। और अभी नेहरू मेमोरियल जो है वो प्रधानमंत्री मेमोरियल बन चुका है। यहाँ पे सारे प्रधानमंत्री के जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस और उपलब्धियाँ रही हैं उनको दिखाने की कोशिश की है मोदी गवर्नमेंट ने। और इसका ऑफिशियली जो नाम है वो भी प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी बन चुका है। हम आपको अभी जो दिखा रहे हैं ये पंडित नेहरू का बेडरूम हुआ करता था। यहीं पे उनकी मौत हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी और संजय गांधी की तस्वीरें हैं। उनके जितने भी परिवारजन हैं उनके भी फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। कमला नेहरू के फ़ोटोज़ हैं और महात्मा गांधी के भी फ़ोटोज़ हैं। उनके बेड के पास एक भगवद गीता रखा हुआ है और ये उनका कमरा हुआ करता था। यहाँ पे वो 16 साल रहे थे एज प्रधानमंत्री। और ये एक ऐसा बिल्डिंग है जो हेरिटेज बिल्डिंग है, इसीलिए यहाँ पे सरकार ने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। आप फ्लोरिंग देखोगे या तो फिर वॉल्स देखोगे, इनकी दीवारें भी वही हैं जो पहले थी, बस एसी लगे हैं और कैमरा लगे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी या किसी का इन्फ्यूजन नहीं है। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं प्रधानमंत्री नेहरू को जो गिफ्ट्स मिले थे बाकी इंटरनेशनल डेलीगेट्स से, उनके भी सारे फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं फैमिली वाली, और जब वो हैरो वापस गए थे एज एन एलुमनस, उसकी भी तस्वीर है यहाँ पे। I would call it a very natural process, because earlier we only had the museum of our first Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru, and since then we have now got
all the prime ministers up to Dr. Manmohan Singh. So it is only natural that instead of this being known as Nehru Museum, it should now be democratized and known as प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो घर है तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स में, जिसको हम नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जानते थे, उसका नाम अभी ऑफिशियली चेंज हो गया है। ये प्रधानमंत्री संग्रहालय या प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। पिछले एक साल में सरकार ने इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया है, काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी यूज़ किया है और भारत के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं नेहरू के अलावा भी उनकी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है डिफरेंट गैलरीज़ में, जो हमने अभी देखा। और कुछ ही दिनों में और भी बदलाव आएंगे इस प्रोजेक्ट में, जैसे कि एक गैलरी बनेगी जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। साथ ही साथ एक ऐसी गैलरी बनेगी जिसमें इंडिया को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज़ के रूप में भी दिखाया जाएगा। एक साउंड एंड लाइट शो तैयार हो रहा है जिसमें भारत की वीरांगनाओं के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं वो भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। G20 के जितने भी डेलीगेट्स आएंगे उनको भी यहाँ पे आकर इस प्रोजेक्ट को, इस म्यूज़ियम को देखने का मौका मिलेगा। अब कांग्रेस का कहना ये है कि ये सारा जो कुछ हो रहा है नेहरू के ऑफिशियल रेजिडेंस में वो नेहरू की विरासत के साथ एक खिलवाड़ है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये एक कोशिश है भारत के सांस्कृतिक स्पेसेस को डेमोक्रेटाइज करने की। NMML जिसको हम नेहरू के घर के रूप में जानते थे, उसका कैरेक्टर चेंज ज़रूर हो रहा है, लेकिन इस म्यूज़ियम में लगातार विज़िटर्स आ रहे हैं और हर दिन 3,000 विज़िटर्स आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि सरकार के जो एफ़र्ट्स हैं उनको पब्लिक लाइक भी कर रही है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ NDTV के लिए वसुधा वेणुगोपाल। और भाई महाराष्ट्र में चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल की बात करते हैं। पुणे में अजित पवार और शरद पवार की जो गोपनीय बैठक हुई उसके बाद इस पर चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि शरद पवार सामने से साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना किसी प्लान बी की तैयारी में है। मुंबई में कांग्रेस की बैठक हुई कोर कमेटी की, हालांकि बैठक के बाद कहा गया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। खुद शरद पवार ने भी कहा कि प्लान बी की सिर्फ चर्चा है, ये हकीकत नहीं है। सुनील सिंह की आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई MCA में बैठक कांग्रेस कोर कमेटी की थी, लेकिन चर्चा में शरद पवार रहे। शरद पवार किसके साथ हैं? अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो MVA का क्या होगा? कांग्रेस के खेमे से प्लान बी को भी हवा दे गई। हालांकि महाराष्ट्र में संभाजी नगर के दौरे पर गए शरद पवार ने देश में बढ़ रही नफरत की घटनाएं और मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला किया। शरद पवार ने ठाकरे गुट और कांग्रेस के प्लान बी की तैयारी की खबर को भी गलत बताया। इनका बिल्कुल कहना नहीं है। आज शिवसेना के नेता ने उससे बात की और ये झूठ न्यूज देने में से प्लान की है, ये बताया। कहाँ तो चर्चा थी प्लान बी की, प्लान बी यानी माइनस शरद पवार MVA यानी कि शिवसेना UBT और कांग्रेस। लेकिन आज कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक भी जो रखी गई थी वो इसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में शरद पवार इंडोर क्रिकेट एकेडमी में रखी गई थी। मतलब शरद पवार के साये से कांग्रेस को मुक्ति नहीं, हुआ भी वही। कोर कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस ने भी शरद पवार को लेकर पार्टी में भ्रम होने से इनकार किया, लेकिन ये भी कहा कि जनता में भ्रम है और इसे लेकर कांग्रेस हाईकमांड इस पर शरद पवार से चर्चा करेगा। जो भी कोई स्टेटमेंट आ रहा है वो अलग बात हो सकती है, वो अलग बात हो सकती है, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार जी खुद का निर्णय लेने के लिए वो कैपेबल है। और 31 तारीख को इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है उसमें हमारे हाईकमांड ये सब चीज़ों पे उनसे चर्चा करेंगी। इस बीच NCP शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने शरद पवार को लेकर फैल रहे भ्रम को साजिश करार दिया है। इंडिया को डैमेज करने की कॉन्स्पिरेसी है ये, क्योंकि शरद पवार इज द फेविकॉल ऑफ इंडिया। वो स्टिक फास्ट अप। हाउ यू सर्च, you spread the news, I don't spread the news. Congress is saying that. So you ask Congress about it. Why are you questioning me? Why are you questioning Sharad Pawar? So because Mahavikas you ask them, na? You ask them that Mr. Sharad Pawar has categorically cleared that he is not going to go with any communal parties. अपने चाचा से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद भी अजित पवार 2 बार YB चौहान सेंटर में जाकर अपने चाचा से मिल चुके हैं। ये दोनों मुलाकातें खुलेआम हुई थी, इसलिए चर्चा कम हुई। लेकिन पुणे में शनिवार को एक कारोबारी के घर में हुई दोनों की गोपनीय बैठक ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। खासकर MVA के खेमे में शरद पवार को लेकर बना भ्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।
और ताजमहल पहुंची वर्ल्ड कप ट्रॉफी, दिखाएंगे आपको तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। आज से 50 दिन के बाद आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने जा रहा है। इस बार भारत मेजबानी कर रहा है। विनर टीम को जो ट्रॉफी मिलने वाली है उसे ताजमहल में आज प्रदर्शित किया गया। क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों ने ट्रॉफी के साथ सेल्फीज ली। बढ़ती भीड़ को देखकर वहां भारी संख्या में पुलिस बल की भी मौजूदगी रही। वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलेगा और इसे लेकर लोगों में अभी से काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।